प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, आज उसके न्यूमेरिकल होंगे। कक्षा 10 पाठ भी 10, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। तो आज इसके आंकिक प्रश्न चलेंगे बच्चों। आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स। ओके, तो एक न्यूमेरिकल है बच्चों कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब तो m का मान माइनस होगा, उस लेंस से 50 सेमी दूर पर बनाता है। उस लेंस से 50 सेमी दूरी पर बनाता है, ठीक है। वह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? तो वह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? सामने कहाँ रखी है, ठीक है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया है, उत्तर वास्तविक बन रहा है तो v का मान प्लस ही होएगा। दिया गया लेंस उत्तल लेंस है, दिया गया लेंस क्या है? उत्तल लेंस है। अब सुई का प्रतिबिंब जो है उस लेंस से 50 सेमी दूर है, यानी प्रतिबिंब दूरी होगी v का मान। प्रतिबिंब दूरी दे दिया आपको, प्रतिबिंब दूरी v का मान कितना दे दिया? ये दाईं तरफ लेंगे प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? प्लस 50। अब आपको बिंब दूरी निकालनी है, इसका मान निकालना है। अब दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई क्या है? बिंब की ऊंचाई किसके बराबर है? बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई की, और
आपको बिंब दूरी निकालनी है, ध्यान रखें। बिंब दूरी भी कहाँ पर रखा गया है बिंब को, वो आपको निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसका मतलब h और h डैश का मान सेम है, तो आवर्धन जो है h डैश बटे h होता है, वो कितना आएगा, h और h डैश बराबर है ना, तो h डैश और इसको भी h डैश बोल देते हैं, या h डैश को h ही बोल देते हैं और इसको भी h, तो h से h कट गया, क्या आ गया, 1। ठीक है, लेकिन 1 आया, ये h और h, क्योंकि h डैश और h का मान क्या है, सेम है। अब चूंकि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब है, तो m का मान 1 की जगह क्या होगा, -1 होगा, इसलिए m का मान क्या होगा, -1। अब m बराबर अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, m बराबर जानते हैं, m की जगह v/u बराबर -1। v का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर प्लस का बराबर -1, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -u बराबर 50 एकम, u बराबर ये माइनस का 1 है गुणा में 50 माइनस का 1, u का मान कितना आ गया, माइनस। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। ठीक है, अतः प्रतिबिंब लेंस से 50 सेमी दूर बाईं ओर रखा गया है, ऋणात्मक निशान क्या पता है, बाईं ओर। अतः बिंब यानी सुई, बिंब कौन है, सुई, लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर कहां पर रखी गई है, 50 सेंटीमीटर दूर बाईं ओर रखी गई है। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, प्लस माइनस दिशा को बताते हैं। ठीक है, अब देखो अब बात आ गई बच्चों, आपके पास आपको निकालनी है लेंस क्षमता। क्या निकालनी है, लेंस क्षमता। उसके लिए फोकस दूरी चाहिए, तो फोकस दूरी आपके पास है नहीं। ठीक है, तो आप लेंस सूत्र की सहायता से VUF में संबंध होता है, लेंस सूत्र से 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। जिनके मान है उनके मान छोड़ दो। V का मान +50 है, -1/U का मान कितना है, -50। ओके, बराबर 1/F। ये माइनस इसके साथ गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1/50 और ये 1/50 था ही, बराबर 1/F। ये 50 लघुत्तम भिन्नों का जोड़ और घटाव लघुत्तम विधि से 50 से 50 घट गया 1, 50 से 50 घट गया 1, क्या है 1/F, स्मॉल f, सॉरी स्मॉल f। यह आ गया 2/50, 1/F का मान आ गया। अब f का मान इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो F/1 बट्टे में 1 लगाना कोई जरूरत नहीं है, 50/2 सेंटीमीटर आ गई है। कितना आ गई, सेंटीमीटर। लेकिन वहां पे दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये F का मान कितना आ गया, 50/2 सेंटीमीटर, वो होती है मीटर में। तो अपन इसमें 100 का क्या करेंगे, भाग। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए, या फिर 1 सेमी में 1/, ऐसे कर लो, 1/100 मीटर होता है, मीटर। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 दूनी कितने हो गए, 10। ये आ गया
ये 25 सेमी आ गया था ना, 25 सेमी, कितना सेमी आ गया ये, 25 सेमी आ गया। इसको अपन मीटर बनाएंगे क्योंकि लेंस क्षमता में वो दूरी मीटर में होती है, फोकस दूरी 25/100, ये क्या बन गया मीटर, ठीक है। ये आ गया 0.25 मीटर, ये फोकस दूरी का मान आ गया। अतः लेंस क्षमता क्या होगी, P बराबर 1/F 1/0.25, ये पॉइंट हटा दिया तो 100 आ गया, 100/25 यानी कितना, 4 डायप्टर। लेंस क्षमता कितनी होगी, 4 डायप्टर होगी। समझ में आ गई बात। तो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है बच्चों। दिया गया लेंस, उत्तर लेंस है, वो प्रतिबिंब 50 सेमी दूर है और बिंब प्रतिबिंब उसी साइज का है, साइज यानी ऊंचाई, प्रतिबिंब उसी साइज का है जिस साइज का बिंब है, यानी H और S डैश के मान बराबर हैं। आवर्धन सूत्र से M बराबर H डैश बटे H होता है, तो H और S डैश बराबर है तो ये कट के एक आ गया। लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है तो M का मान क्या आएगा, -1। अब M बराबर V बटे U भी होता है, तो V बटे U बराबर -1 आ गया। अब V का मान रख दिया +50/U, वज्र गुणा करा दी, -U एकम U इंटू -1 -U, 50 एकम 50, U का मान -1 गुणा में भाग में चला गया, U का मान कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर। अतः बिंब लेंस से 50 सेमी दूर और माइनस निशान क्या बोलता है, बाईं तरफ स्थित है। अब आपको चाहिए फोकस दूरी, क्यों आपको निकालनी है लेंस क्षमता। तो V में, U में और F में संबंध कौन से फॉर्मूले में होता है, लेंस सूत्र में 1/V - 1/U बराबर 1/F। यहाँ पे आपने मान छोड़ दिए, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस माइनस गुणा हो गए, प्लस के हो गए, लघुत्तम लिया, ये 1/F का मान आ गया, तो इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से भी उल्टा हो जाएगा। F बराबर 50/2 यानी 25 सेमी आ गया। अब ये सेमी है लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी मीटर में होती है, तो इसको किस में चेंज करेंगे, मीटर में। सेमी से मीटर बनाएंगे तो 100 का भाग दे दिया, ये 0.25 मीटर आ गया। लेंस क्षमता फोकस दूरी के उल्टे के बराबर होती है, P बराबर 1/F, F का मान 0.25 मीटर, पॉइंट उठाया 100 आ गया, 100/25 कितना आ गया, 4 डायोप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन उत्तर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपके उत्तर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आंकिक प्रश्न चल रहे हैं आज। ठीक है, तो देखो एक न्यूमेरिकल है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की लेंस क्षमता ज्ञात करें। 2 मीटर फोकस, हाँ ये फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा ही मात्रक दूरी का मीटर होता है, वाले किसी अवतल लेंस की, वाले किसी अवतल लेंस की लेंस क्षमता ज्ञात करो, लेंस क्षमता ज्ञात करो। ठीक है, तो हल हो जाएगा इसका। दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी OF1 ऋणात्मक होती है, वो OF1 होती है, इसकी मुख्य फोकस F1 होने के कारण फोकस दूरी OF1 होती है और वो बाईं तरफ होने के कारण ऋणात्मक। तो चूंकि
अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है, ये बात अपने को दी हुई है। फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f इज इक्वल -2 मीटर, माइनस में लेनी पड़ेगी। तो लेंस क्षमता P का मान क्या हो जाएगा? अतः लेंस क्षमता P बराबर 1/f होता है, 1/-2। ये पॉइंट माइनस का पॉइंट या 0.5, आधे का मतलब 50 पैसा। डायप्टर, लेंस क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायप्टर। ठीक है, अब देखो किसी अवतल लेंस की, एक एग्जांपल नंबर 3 है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितना दूरी पर रखें? बिंब को लेंस से कितना दूरी पर रखें? कितना दूरी पर रखें? कि इसके द्वारा बिंब का, कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से, बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने। और लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करो। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करो। ठीक है, तो उत्तर देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया गया लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। दिया गया लेंस क्या है? अवतल लेंस है। ठीक है, तो इसने बोला है कि फोकस दूरी दे दी, तो अवतल की फोकस दूरी इधर होती है बाईं तरफ, तो इसने दे दी फोकस दूरी कितनी? -15 सेंटीमीटर। और बिंब को लेंस से कितनी दूरी? इसका बिंब का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो प्रतिबिंब दूरी वो भी बाईं तरफ ही बनता है अवतल लेंस में। फोकस दूरी स्मॉल f, प्रतिबिंब दूरी v, इसका मान -10 सेंटीमीटर। और आपको कितनी दूरी पर बिंब को रखें? तो बिंब दूरी का मान निकालना है। एक तो बिंब दूरी u का मान निकालना है, और एक आपको निकालना है आवर्धन m का मान। ठीक है, आवर्धन m का मान निकालना है। ये दोनों चीज़ें आपको निकालनी है। तो लेंस सूत्र से हम क्या जानते हैं? VUF में संबंध होता है।
दो चीजें एफ और वी दी हुई है, यू निकालना है। अगर किसी समीकरण में एक चीज अज्ञात होती है तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो लेंस सूत्र से, कौन से सूत्र से? लेंस सूत्र से क्या बनेगा? लेंस सूत्र से बनेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो 1/v का मान 1/- -10 माइनस 1/u का मान है ही नहीं, और 1/f का मान कितना है? -15। अब यहाँ पे निशान है प्लस, ये इस माइनस के साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये निशान इस लाइन की सीधी में लगा सकते हैं। -1/u बराबर ये प्लस ये माइनस 1/-15। अब 1/u वाले पद को इधर ले जाओ और ये अचर पद को इधर ले आओ, तो -1/10, ये माइनस का पद है, इधर आया तो प्लस का 1/15 बराबर ये प्लस का 1/u हो गया। अब 15 और 10 का लघुत्तम कितना आ गया? 25 ओ 30 आ गया। 15 दूनी 30 और 10 तिये 30 आ गया। 10 तिये 30, 3 एकम 3, लेकिन किसका? माइनस का, प्लस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, ये आ गया 1/u का मान। तो ये 1/u का मान आया माइनस का 1/30। अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है। अब इसको u का मान चाहिए, इसको उल्टा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा 30/-1, यानी माइनस का 30। u का मान कितना आ गया? -30 सेमी। अतः बिंब को लेंस से 30 सेमी दूर पर रखना होगा। अतः बिंब को लेंस से 30 सेमी दूरी पर बाईं तरफ रखना होगा। ठीक है, अब बात आ गई आवर्धन सूत्र से। क्या लिख सकते हैं हम? आवर्धन m बराबर क्या हो जाएगा? v/u। v का मान कितना है? -10, u का -3, 0 से 0 घट गया, 1/3। ठीक है, तो ये आवर्धन m का मान आ गया। ठीक है, इसकी तुलना कर लेंगे h', इसमें भाग देंगे ना तो ये आ जाएगा 0.33। ठीक है, नीचे इसके एक मान लो, ये h' से तुलना की हमने, इसकी तुलना h से, तो आवर्धन m से क्या स्पष्ट है कि प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब ऊंचाई 0.33 है, छोटी है, बिंब ऊंचाई बड़ी है। तो आवर्धन m से स्पष्ट है, आवर्धन m से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा क्या होगा? छोटा। और कितना छोटा? 0.33 गुना, यानी इसको 0.33 से गुणा कराएंगे तो 0.33 गुना आएगा, 0.33 गुना होगा, छोटा होगा। तथा m का मान धनात्मक होने के कारण
धनात्मक होने के कारण क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में आपको फोकस दूरी दी हुई है, लेकिन वो बाईं तरफ होती है, अवतल लेंस है तो OF1 होती है, माइनस में ली जाएगी बाईं ओर की दूरी। प्रतिबिंब दूरी वो भी माइनस में ली जाती है, बाईं तरफ ही बनता है। इसमें बिंब दूरी निकालनी है और आवर्धन निकालना है। ये तो लेंस सूत्र से निकाल दिया। U का मान -30 आया, यानी बिंब लेंस से 30 सेमी तो दूर और माइनस निशान क्या बोलता है, बाईं तरफ स्थित होगा। और फिर M, V और U की सहायता से M का मान निकाला, 1/3 यानी 0.33 आ गया। इसकी तुलना हमने की H डैश और H से, यानी H डैश यानी प्रतिबिंब छोटा है और बिंब क्या है, बड़ा है। तो प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा छोटा कितना गुना, 0.33 गुना होगा। और M का मान धनात्मक होने के कारण प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो कोई 2 सेमी लंबा बिंब चौथा, कोई 2 सेमी लंबा बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के 10 सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है। लेंस से दूरी कितनी है, 15 सेमी है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेमी है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति यानी आवर्धन निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति पूछिए, आवर्धन की स्थिति पूछिए, तो प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। और साइज पूछा यानी ऊंचाई निकालनी है। ज्ञात कीजिए वह इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या बात है, इसका तो प्रकृति पूछ रखी है तो आवर्धन निकालना है इनडायरेक्ट। वह इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है आगे वाले में, आवर्धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज ये न्यूमेरिकल के साथ ये पार्ट कंप्लीट ही कर देंगे। बहुत ही थोड़ा सा पार्ट रहा है बच्चों, एक टॉपिक और है, उससे संबंधित कुछ एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो देखो उत्तर
पहले लिख दो दिया गया लेंस कौन सा है। दिया गया लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल है, फोकस दूरी दी है वो प्लस में होगी। OF2 होती है ना फोकस दूरी, और वो दाईं तरफ होने के कारण +10 सेमी। और मुख्य अक्ष के लंबवत बिंब रखा है ऊपर की तरफ, यानी ये मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी कौन सी होती है? ऊंचाई होती है। तो बिंब ऊंचाई HB प्लस में ऊपर की तरफ है तो +2 सेमी लंबा बिंब है तो +2 सेमी, ये भी दे दी। बिंब की लेंस से दूरी, बिंब दूरी वो तो हमेशा ही ऋणात्मक ही ली जाती है। बिंब दूरी U का मान क्या दे दिया? -15 सेंटीमीटर। तो सब आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब दूरी निकालनी है। प्रतिबिंब दूरी V का मान निकालना है, और प्रकृति निकालनी है, मतलब आवर्धन M का मान निकालना है। ये दो चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो चूंकि VUF में संबंध लेंस सूत्र में होता है, लेंस सूत्र से, कौन से सूत्र से? लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र से क्या होएगा? लेंस सूत्र से होएगा बच्चों 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो V का मान तो है ही नहीं, माइनस U का मान माइनस का 15, 1/F का मान कितना है? F का मान है बच्चों 10, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/15 बराबर 1/10। ये भी इधर पहुँचा दो, ट्रांसफर कर दो इसका। 1/10 ये प्लस की है तो माइनस की भिन्न होगी। 15 10 का लघुत्तम 30, 10 3 30, 3 3 एकम 3 माइनस 15 दूनी 30, 2 एकम 2, यह आ गया 1/30। ठीक है, 1/V का मान कितना आ गया? 1/30। तो इधर से अपने V का मान से इधर से उल्टा करेंगे तो इधर से भी उल्टा होएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 30 सेमी। अतः प्रतिबिंब लेंस से कितना? 30 सेमी दूर, और प्लस निशान क्या बोलता है? यहाँ पे कौन सा निशान है? प्लस का। तो सेमी दूरी पर दाईं तरफ स्थित होगा, दाईं तरफ स्थित होगा। बिंब बाईं तरफ है और प्रतिबिंब दाईं तरफ है, तो इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो ये क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा, यानी M का मान ऋणात्मक आएगा इसमें। ये पहले ही भविष्यवाणी कर देता हूँ मैं। अब आवर्धन सूत्र से, कौन से सूत्र से? आवर्धन सूत्र से M बराबर V/U की सहायता से निकालेंगे। V का मान अभी निकाला है 30, बटे U का मान कितना है? -15, 15 दूनी 30, 2/-1 यानी -2/1। तो इसकी तुलना करो आप H' और H से, यानी प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा आवर्धित यानी बड़ा, और कितना गुना बड़ा होगा? 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, M का मान क्या आया? 2/1 ना। तो अतः प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा, ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बताया। बिंब की अपेक्षा आवर्धित अर्थात बड़ा, और कितना बड़ा?
2 गुना होगा तथा m का मान ऋणात्मक होने के कारण क्या होगा? m का मान ऋणात्मक होने के कारण प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। तो ये इसकी क्या होगी प्रकृति, इसकी भविष्यवाणी हमने पहले ही कर दी थी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब अपवर्तनांक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? अपवर्तनांक से संबंधित। ठीक है, तो ये पाठ आज कंप्लीट करवा ही देते हैं। ठीक है, 1-2 जो अपवर्तनांक के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बाकी हैं बस। ठीक है, तो देखो, एक अपवर्तनांक आपको पता है, प्रकाश के अपवर्तन के बाद अपवर्तित दिशा की माप को ही क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक से संबंधित एक सारणी दी हुई है। क्या दी हुई है? सारणी। कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं ना, अपवर्तनांक की सारणी। ठीक है, तो द्रव्यात्मक माध्यम हो गया, ये सारणी है बच्चों। इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। द्रव्यात्मक माध्यम। ठीक है, और अपवर्तनांक। तो वायु, बर्फ, जल, वायु, बर्फ, जल, एल्कोहल, केरोसिन, एल्कोहल, केरोसिन, क्वार्टज, संगलित, यानी क्वार्टज एक पदार्थ होता है, संगलित गला हुआ, तारपीन का तेल, ठीक है, बेंजीन, ये कक्षा 12-11 में आप देखोगे। क्राउन कांच, और कनाडा बाल्सम, ये बच्चों जो गाड़ी की आगे शीशा होता है, ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर जो शीशा होता है उसमें वो टूटता नहीं है वो कांच, उसके बीच में एक परत दी जाती है जिससे ड्राइवर जो है वो चकाचौंध से बच के, आगे वाली गाड़ी की जो लाइट आती है वो डायरेक्ट उसकी आंखों को प्रभावित न कर सके और वो चकाचौंध न हो जाए उसकी आंखों में और एक्सीडेंट की संभावना न हो जाए। तो उसके लिए एक परत जो ग्लास के बीच में दी जाती है उसको कनाडा बाल्सम की परत बोलते हैं।
कनाडा बाल्सम, तो वो जब टूटता है कांच तो बिखरता नहीं है, जुड़ा रहता है। किसके कारण? कनाडा बाल्सम की परत के कारण। ठीक है। उसके बाद में कार्बन खनिज नमक, खनिज नमक। उसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। और उसके बाद है सघन फ्लिंट कांच, सघन फ्लिंट। ये एक स्पेशल प्रकार का कांच होता है। ठीक है, मजबूत। और रूबी, ये रत्न होता है, माणिक्य बोलते हैं इसको। और नीलम, ये भी रत्न होता है, और हीरा। ठीक है, तो ये है द्रव्यात्मक माध्यम। और इधर इनके अपवर्तनांक तो ध्यान रखें, 1.0003 इसका वायु का होता है 1.0003, बर्फ का होता है 1.31, 1.31, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, कैरोसिन तेल का होता है 1.44, संगलित क्वार्टर्स का होता है 1.46, तारपीन के तेल का 1.47, बेंजीन का होता है 1.50, क्राउन कांच का होता है 1.52। यह आपको सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्राउन कांच का 1.52, कनाडा बाल्सम 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, और इसका 1.65, सघन फ्लिंट कांच का, इसका होता है 1.71, और इसका होता है 1.77, और हीरे का होता है 2.42। ये याद रख लेना बस, हीरे का कितना होता है, सबसे ज़्यादा 2.42। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की किरण वायु से जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी? क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, या अभिलंब से दूर हटेगी। कारण बताइए, सहित बताइए, कारण सहित बताइए। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि वायु क्या है, सघन है, विरल है। उत्तर होगा, चूंकि जल वायु की अपेक्षा क्या है, सघन माध्यम है, तथा हम जानते हैं कि जब
प्रकाश की किरण विरल माध्यम कौन है यहाँ पे, वायु से सघन माध्यम कौन है, जल। जल में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ठीक है, अतः प्रकाश की किरण किसकी ओर झुक जाएगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। और दूसरा है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में, की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, कितनी है। जब भी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, ये आपको बताया हुआ है। C से लिखते हैं उसको, C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, अब देखो कांच का अपवर्तनांक, उत्तर होएगा कांच का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होएगा, क्योंकि पहला माध्यम क्या है, निर्वात है। वायु या निर्वात के सापेक्ष माना जाए। कांच का अपवर्तनांक है बच्चों 1.50। ओके, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बराबर कितनी है, C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक n से लिखा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे इसमें कांच में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर C/V, तो V का मान निकालना है।
तो सी बटे एन हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 और एन का मान है 1.5, तो 1.5 दूनी 3 हो गई। 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अतः इसमें कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 v बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो ये उसकी निरपेक्ष अपूर्णांक की परिभाषा से यहाँ पे दो मान है, एक तो इसका निरपेक्ष अपूर्णांक का मान दिया है और एक प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल दी है। तो कांच में प्रकाश की चाल v का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसके बाद ये पार्ट क्या हो जाना है, कंप्लीट। इस सारणी से संबंधित ही है वो। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है सारणी से संबंधित। तो सारणी ये अधिकतम प्रकाशीय घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। सारणी में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। के माध्यम को ज्ञात करो। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व को भी ज्ञात करो। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है। तो हीरे का अपवर्तनांक सर्वाधिक 2.42 होने के कारण क्या होगा, हीरे का प्रकाशिक घनत्व सर्वाधिक होगा। प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, उसके बाद है वायु का अपवर्तनांक। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम, और सबसे कम कितना है, 1.0003 होने के कारण वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो जिसका अपवर्तनांक कम है उसका प्रकाशिक घनत्व कम, और जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल, केरोसिन, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल व जल दिए गए हैं। ठीक है,
जल दिए गए हैं। इनमें प्रकाश की सबसे तीव्र गति से चलता है, किसमें? इसमें प्रकाश तीव्र गति से इसमें चलता है, इसमें चलता है। तो देखो उत्तर सारणी से केरोसिन का अपवर्तनांक, केरोसिन का अपवर्तनांक निकालो कितना है, लिखो यहाँ पे। केरोसिन का है 1.44 और तारपीन के तेल का, तारपीन का तेल उसका कितना है, तारपीन के तेल का है 1.47 और जल का कितना है 1.33। ठीक है। तो चूंकि उपरोक्त में जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, अपवर्तनांक सबसे कम है, अतः प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी, जल में क्या होगी, सर्वाधिक होगी। जिसका अपवर्तनांक कम है उसमें प्रकाश की चाल जल में सर्वाधिक होगी। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इस पाठ का, ही आप मान सकते हो। ठीक है। तो ये था 4 क्वेश्चन हो गए अपवर्तनांक से संबंधित। यह कहने का क्या अभिप्राय है, हीरे का अपवर्तनांक, लास्ट पर्सन है बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.42 है। इसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है, यानी अभिप्राय है। ठीक है। तो देखो, इस कथन से हीरे में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की उत्तर, इस कथन से अभिप्राय है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की, निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुनी होगी। ठीक है। हीरे में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुनी होगी। इसी के साथ ये पाठ आपका क्या हो गया, कंप्लीट। तो पाठ को आप अच्छे से पढ़ोगे, बहुत ही बड़ा पाठ था और ये आपका आज क्या हो गया, कंप्लीट विद न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। थोड़ा वीडियो लंबा बन गया तो ये पाठ कंप्लीट करना था इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।